ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। नमो महावदन्याय कृष्ण प्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नामने गौरतिशे नमः। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीन बंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमोस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिय। तवैवास्मि ना जीवामि त्वया विना इति विज्ञाय राधे त्वं नये मां चरणान्तिकम्। गुरुवे गौरचंद्राय राधिकाय तदालये कृष्णाय कृष्ण भक्ताय तद्भक्ताय नमो नमः। वांछाकर्तरुवश्च कृपा सिन्धुवेव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि श्री गौर भक्त वृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। मैं सर्वप्रथम मध्य गुरुपाद में पद्म परमाराध्यतम नितर ओम विष्णुपाद अष्टोत्तर श्रीमद् भक्ति वेदांत श्री नारायण गोस्वामी जी के श्री चरण कमलों में अनंत कोटि दंडवत प्रणाम ज्ञापन कर उनकी अहद कृपा की वांछा करती हूँ। मैं अपने शिक्षा गुरु श्री भक्ति वेदांत श्री बावन गोसाई महाराज के अभय चरणान बिंद में अनंत कोटि दंडवत प्रणाम ज्ञापन करती हूँ। ग्रंथराज श्री भजन रस दे रचिता ओम विष्णुपाद सच्चिदानंद श्री भक्ति विनोद ठाकुर के चरण कमलों में असंख्य कोटि दंडवत प्रणाम ज्ञापन करती हूँ। मैं सभी वैष्णव वैष्णवियों के लिए यथा योग्य वंदन अभिवादन दंडवत प्रणाम करती हूँ। तो भजन रस भक्ति विनोद ठाकुर की अनुपम शिक्षाएं और उन्होंने बड़ी मेहनत के साथ श्रीमद् भागवत को प्रमाण मान करके अपनी हमारे लिए भजन के क्या रहस्य हैं ये बताए। सच्ची बात पूछे तो सही मार्ग बताया, क्योंकि भटका बहुत है, भटकने से कोई बच नहीं सकता। खुद भगवान श्री कृष्ण गीता में कह दिया कर्म मार्ग है, योग मार्ग है, सांख्य मार्ग है, न्याय मार्ग है, ये फलाना ढिकना ना जाने कितने कितने मार्ग चल गए हैं। तो इंसान जिए तो कैसे जिए, क्या करे। तो फिर उसके बाद एकांतिक भक्ति का जीवन में आना बहुत मुश्किल है, लेकिन भगवान श्री कृष्ण की कृपा ऐसी ही है कि कृष्ण नाम लेते ही हमें उनसे प्रेम होता है। उनका अद्भुत स्वरूप है भगवान श्री कृष्ण का जो प्रेम है, और भगवान श्री कृष्ण का रूप है माधुर्य, उनकी सभी लीलाएं अपरंपार है। कहने को तो ऐसा भी कह देते हैं कि देखो भैया श्री कृष्ण में माधुर्य तो बहुत है लेकिन औदार्य नहीं है। यद्यपि कहा गया है कि जो श्री कृष्ण है परम रसिक, परम करुण रसिक शेखर, परम करुण है। परंतु हमारे किसी संत ने ये कहा, अच्छा जगन्नाथ स्वामी जी महाराज से के साथ ही ऐसा हुआ कि आप 60 वर्ष, देखो 145 वर्ष वो यहाँ पर रहे, 60 वर्ष वो रहे वृंदावन धाम में और 60 वर्ष आकर के नवद्वीप धाम में रहे। फिर उन्होंने कहा कि आप वृंदावन क्यों नहीं आते हो अब? बोले मैं नहीं आऊँगा। लेकिन क्यों नहीं आऊँगा? कि देखो वृंदावन धाम में श्री कृष्ण ने माखन खाया और यशोदा जी ने उनको बांध दिया रस्सी से, और इधर आ जाओ श्रीमन महाप्रभु के यहाँ पर श्रीमन महाप्रभु के औदार्य धाम में यदि हम देखें नवद्वीप में, तो हमारे श्रीमन महाप्रभु ने, है ना, गौरांग, निताई और निमाई ने वहां एक भांड फोड़ा, और यहाँ पर शची माता के घर में कितने भांड निमाई ने फोड़ दिए। तो उस समय शची माता क्या व्यवहार कर रही है निमाई से? निमाई देख, मैं तो हो गई वृद्ध और हमारे घर में इतनी संपत्ति भी नहीं है, तू क्यों इतने भांड फोड़ता है? ये सब तू बड़ा होगा तेरे काम आएंगे, ये तेरी संपत्ति है। वहां शची माता ने निमाई को नहीं मारा, इसलिए ये औदार्य धाम में मैं यहीं पर रहूंगा। तो देखो भक्त है ना, उनका हृदय में क्या क्या भाव आते हैं। तो जितनी भक्ति बढ़ती जाती है उतना कृष्ण के साथ वार्तालाप होता चला जाता है। ये झूठ नहीं है कि मीरा बात करती थी, अवश्य ही करती थी। ये झूठ नहीं है कि भगवान सपनों में आते हैं, बताते हैं, ये सब होता ही है। लेकिन कब? जब पूरा की पूरा हम कृष्णमय हो जाते हैं। भगवान श्री कृष्ण क्या कहते थे? गोपियां मदात्मिका थी, मदगत प्राणा थी, उनके प्राण मुझ में ही थे, वो मेरी ही थी, मैं ही उनके लिए सर्वस्व था। तो जब ऐसी ऐसी बातें होती हैं तो नहीं मन करता कि एक जीवन कृष्ण को देके देख लें।
एक जीवन देख लें कैसा ही होता है। तो भक्तिविनोद ठाकुर का भी ऐसा ही था। जब खूब देखो उनको डिप्टी मजिस्ट्रेट बना दिया गया और उनको पुरी भेज दिया गया, वहाँ के बाद वो अपना काम भी कर रहे हैं, लगातार उनका सब ग्रंथ चल रहा है, कितने ही सारे 100 से अधिक ग्रंथ लिख डाले उन्होंने, और भजन कितना श्रेष्ठ किया। कितने ही उन्होंने कहा कि महाप्रभु का आखिर कौन सा ऐसा स्थान है नवद्वीप में जो मैं ये कह सकूं कि ये महाप्रभु का प्रमाणित हो जाए कि ये महाप्रभु का जन्म स्थान है। तो उन्होंने बहुत सारी कोशिशें करी, कितने ही सारे हिस्ट्री की किताबें निकाली और ग्राफ देखे, मैप देखे, यहाँ वहाँ सब कितने सारा बनाया। अंत में किसके पास गए? जगन्नाथ बाबा जी महाराज के पास। तो देखो हमारे प्रश्नों के उत्तर भक्त ही दे सकते हैं। प्रश्न है आध्यात्मिक और उत्तर दे जगत, ये हमारी बेवकूफी है, मूर्खता है। हमें अपने से सीनियर वैष्णव के पास ही जाकर के प्रश्नों के उत्तर पूछने चाहिए। कोई संसारी व्यक्ति जो हमारे भजन को समझता नहीं है, वो हमारा अपमान भी कर सकता है, हमारे साथ बुरा व्यवहार भी कर सकता है, हमको समझ नहीं सकता, वो बहुत कुछ कर सकता है। लेकिन जब हम दुखी हो जाएं तो क्या करें? एक तो पहली बात तो हमें संसार में रिएक्ट करना ही नहीं है, कोई हमारे साथ कितना भी दुर्व्यवहार करे, लेकिन हो जाए तो अपने से उन्नत वैष्णव के पास जाना चाहिए। क्या करना चाहिए? तो उन्नत वैष्णव बोलेंगे तुझे क्या है, तू तो उन्नत कोटि का भक्त है ना, संसार के लिए थोड़ी जीने आया है, हमें ऐसे ही करना पड़ेगा हम सबको। तो आप कहीं भी जाएं, कहीं भी रहें, कैसे भी रहें, नित्य निरंतर श्री कृष्ण का स्मरण करते रहें। यहाँ पर भक्तिविनोद ठाकुर ने इसी बात पर विशेष बल दिया कि सोते उठते बैठते जागते भगवान का ही भजन करो। उससे क्या होगा? गुरुजी भी कल के लेक्चर में देखो कह रहे हैं, काम क्रोध मद लोभ मोह ईर्ष्या ऐसे नहीं खत्म होते, नाम जपते 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 खत्म। पहले ये खत्म होंगे, उसके बाद भाव भक्ति आ जाएगी, और उसके बाद फिर तो हमारे प्रेमा भक्ति होने के साथ ही जो मंजरी स्वरूप है हमारा वो प्रकट हो जाएगा। और क्यों ना हो, हम क्यों पीछे रहें? ठीक है, तो आज हम पढ़ रहे हैं आत्मनिवेदन, पढ़ना है ना? जी। हाँ, आत्मनिवेदन दैन यथा, वही यामुन स्त्रोत में, यामुन स्त्रोत का ये 52 श्लोक है, और यहाँ पर बता रहे हैं बपुरादिषु योऽपि कोऽपि वा गुणतो अमानि यथा तथा विधः तदयं तव पाद पद्मयो रहमद्यैव मया समर्पिताः। कह रहे हैं हे भगवान, इस संसार में देहगत भेदक अनुसार स्त्री पुरुष हैं, देह के अनुसार। आत्मा का कोई भेद नहीं है, ये शरीर के भेद है, आत्मा कोई भेद ही नहीं है। आत्मा तो निर्विकार है, आत्मा का क्या है? तो ज्योतिर्मय स्वरूप है, परम ज्योतिर्मय स्वरूप है। आत्मा हमारी ज्योतिर्मय स्वरूप है। ये कब प्रकट होगी? जब इसके ऊपर से जो हमने लवादे लद रखे हैं वाचो बेगम, मनो बेगम, जिह्वा बेगम, उदर बेगम, पस्त, इतने सारे, ये सब क्लियर होते चले जाते हैं, तो हमारी आत्मा का ज्योति स्वरूप दमदमाता चमक जाता है। तो हमें ये प्रार्थना नहीं करनी पड़ती, भगवान तेजस्वी तेजोमयी देही, वीर्यसी वीरमयी देही। आप तेजस्वी हैं, ओजोसी ओजोमयी देही। आप बलवान है, बलवान मुझे दीजिए, बल मुझे दीजिए। आप तेजवान है, तेज मुझे दीजिए। आप ओजस्वी है, ओज मुझे दीजिए। कोई प्रार्थना क्यों चाहिए? क्या के लिए चाहिए? और खुद ही गीता में भगवान ने कह दिया, अब देख भाई, जो जैसा चाहेगा उसको वैसे ही मिल जाएगा। तू देवता का भजन कर तो देवलोक में जाएगा, भूतों का भजन कर तो तू भूत बन के आ जाएगा तंत्र में चला जाएगा। तो कोई सोचे अरे भैया चलो भूती बन जाते हैं, क्या मालूम शिव जी के गणों में मिल जाएं, है ना। श्री रामचरितमानस में शिव जी का कितना सुंदर वर्णन है। और वो पहनकर आते हैं क्या, ये बांसुरी नाग है उनके गले में, और मृग की छाल है, चर्म पहनते हैं। चंद्रशेखर हैं, चंद्रमा उनके सिर पर है, और गंगा जी उनकी सुशोभित हो रही हैं। तो जब इन्होंने
हमारी पार्वती जी उनके लिए तपस्या कर रही है दिन रात। नारद जी ने मना किया, अरे किसको पानी तपस्या करी, उसका ना कोई घर है ना ठिकाना है, बागम भर पहनते हैं। पार्वती जी बोली वही मेरे सब कुछ है, जन्म जन्मांतर में वही मेरे पति है। और जब विवाह लेकर के बारात आ गई, तुलसीदास जी का वर्णन है, रामचरितमानस में बहुत सुंदर वर्णन है। तो बारात आ गई तो एक बार हिमालय की पत्नी मैना नाम है उनका, एकदम घबरा गई। ये क्या है, कैसा दूल्हा? पार्वती तूने इसके लिए इतनी भूखी मरी, इसके लिए तू अपर्णा, पत्ते भी तक नहीं खाए तूने। पहले वो पत्ते खाती थी, बाद में अपर्णा हो गई, पत्ते खाना भी छोड़ गई। इसके लिए क्या करेगा तू, कैसे सुखी रहेगी? नहीं, मैं ऐसा नहीं होने दूंगी, इसके साथ मैं विवाह तेरा नहीं करूंगी। बहुत से लोग ऐसा बोलते हैं कि शिव जी ने उस समय रूप बदला, परंतु हमें तो मेरे को किसी शास्त्र में मिला नहीं है, किसी को मिला हो तो बताना। फिर उनके पीछे पीछे किसी का पैर है तो किसी का नहीं है, किसी का। वहां पे ये भी आए थे, विष्णु जी भी आए थे, और गरुड़ वाहन और हंस वाहन ब्रह्मा जी भी आए थे, दोनों वहां पर आए थे। जस दूल्हा तस बनी बराता, जैसा दूल्हा है वैसी बारात बन करके आ गई। तो हम उनके भूत प्रेत में ऐसा नहीं है, ये जाएंगे बहुत ही गलत लोग में, क्योंकि तंत्र की साधना करिए। तो जो तांत्रिक होते हैं ना, उनकी गति अच्छी नहीं होती है। ये लोग शमशान में जा करके एक को मारो, मारण, तारण, उच्चाटन, सम्मोहन, ये जो क्रियाएं हैं ना, ये ठीक नहीं है। ये सब कर्म कांड का फल बड़ा बुरा मिलता है। तो जो जिसको भजता है वो उसी को प्राप्त हो जाता है। तो देह भेद के अनुसार आत्मा तो वही है, अपना उद्धार करते जाओ, आत्मा का स्वरूप प्राप्त कर लो। जब ये बात आती है ना कि 50 गुण तो सब में समान ही है, 55 गुण ब्रह्मा जी में और शिव जी में, तो शिव जी का पहला गुण ये है, उनका विशेष सदा स्वरूप संप्राप्त, अपने स्वरूप में अवस्थित रहते हैं। तो ये शिव जी में संपूर्ण रूप से है। उनका स्वरूप क्या है? भगवान के भक्त, वैष्णवा नाम यथाशम, वो इसमें हमेशा रहते हैं। उमा कहूं मैं अनुभव अपना, उमा हे पार्वती मेरा अनुभव सुनो। तो ये अपने स्वरूप में रहते हैं। कैसे? कहीं पर रहें, चाहे अमरनाथ में रहें या किधर भी रहें, कोई सी कैलाश में रहें, वो भगवान की कथाएं कहते। तो देह के अनुसार स्त्री पुरुष गत देह मिलती है, और सत्व रज तथा तमोगुण के अनुसार 4 वर्ण और आश्रम। 4 वर्ण कौन कौन से हो गए, जल्दी बोलो। और शूद्र तथा 4 आश्रम। देखो जो शूद्र है वो अंत्यज, यवन, भील जाति, वनवासी, ये शूद्र में नहीं आएंगे। शूद्र सेवा कर सकता है, राजा का स्पर्श कर सकता है, शूद्र सारी सेवाएं कर सकता है। शूद्र जब हम मंदिरों में जाते हैं तो झाड़ू लगाते हैं, तो क्या हम उसको स्पर्श नहीं करते क्या? किसने कहा कि शूद्र को स्पर्श करके नहाना पड़ेगा? ऐसा नहीं है। अंत्यज अलग है, शूद्र अलग है। और आश्रम हो गए यही 4, ब्रह्मचर्य, वानप्रस्थ, गृहस्थ, वानप्रस्थ और संन्यास। ये जो भेद है ये किसके अनुसार है? सत्व रज तथा तमोगुण के अनुसार। तो इस संसार में देहगत भेद के अनुसार स्त्री और पुरुष बनते हैं। तो स्त्री और पुरुष में मात्र देहगत अंतर है और कोई अंतर नहीं है। और गुण और कर्म के अनुसार, जैसे कि हमारे गुण रहे, गुण कर्म विभागशा। ध्यान रखो, प्रश्न बनाने वालों प्रश्न बनाओ, स्त्री और पुरुष का अंतर किसके आधार पर है और वर्ण और आश्रम का अंतर किसके आधार पर है? तो सत्य रजोत्तम ये गुण के आधार पर है। यदि कोई सतोगुणी है, ब्राह्मण है, तमोगुणी है तो शूद्र है। जिसके तमोगुण है ना, जो दूसरों क्रूर है, हिंसक है, ऐसे लोग, उनको तो बल्कि किसी जाति में रखना ही नहीं चाहिए। दान की भी जब बात आ जाती है, सतोगुण, तमोगुण, रजोगुण आ जाते हैं। तो तमोगुण के लोग जब दान करते हैं तब कैसा दान होता है उनका?
मैंने ऐसा केस जीता है, मेरे को ये सफलताएं मिली है, मेरे को ऐसा हुआ है, मेरा यहाँ पर ऐसा है, दान कर दो। तमोगुण। रजोगुण वाला, देखो भाई हमारा नाम बोलना चाहिए, हमारा नाम सम्मान होना चाहिए। हम 1 लाख रुपया देते हैं, यहाँ पर किसी को बुलाओ और हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे, आज फलाने ने आज इतना रुपया दिया है, इनका सम्मान करो। ये जो गुण है वो रजोगुणी है। और सत्वगुणी भगवान में अर्पण कर देता है जो कुछ भी है, जो कुछ भी है। मेरा कुछ नहीं है, आप जो कुछ है भगवान का है। एक कथा आप लोगों ने भी सुनी होगी, खूब प्रसिद्ध है, कि एक कसाई बचलर होता है ना, वो प्रभुपाद जी को ये आया दान देने के लिए। तो प्रभुपाद जी को उसने बता दिया कि ये कसाई है ये। प्रभुपाद जी बोले कि मैं तेरा दान नहीं लूंगा भाई, तू कैसी कैसी, क्योंकि जो जैसा पैसा खाएगा ये मन विषयी हो जाएगा, मलिन हो जाएगा। जैसे यहाँ वहाँ का तो हमें खाना ही नहीं है, मन को तो बड़ा पवित्र रखना है, शुद्ध रखना है। तो आता है तो देता है। तो प्रभुपाद जी बोलते कि तेरा पैसा हम कैसे ले सकते हैं। तो बेचारा दुखी हो गया, दुखी होकर कि जाने लगा। प्रभुपाद जी बोले मैंने पैसा लेने से मना किया है, तेरे को ये नहीं कहा कि तू यहाँ इसको लेके वापस चला जा। तो क्या करूं कि तेरा जो दान है वो भगवान स्वीकार कर लेंगे, या दान पेटी में डाल दे। तो क्यों किया प्रभुपाद जी ने ऐसा? कुछ तो कल्याण होगा, कुछ तो उद्धार होगा। हम इसके पात्र नहीं है, प्रभुपाद जी पात्र, ये हमें शिक्षा दे रहे हैं। वो लोग तो गोलक धाम पास, उनका क्या, तो हमको शिक्षा बता रहे हैं। तो वहां पर जाकर के इसका कुछ तो कल्याण होगा। तो जो कुछ भी हमारे 18वें अध्याय में प्रभुपाद जी, हमारे स्वामी महाराज, तो विश्व में उन्होंने जितना भी प्रचार किया वो 18वें अध्याय के आधार पर किया, गीता के, जिसमें सत्वगुण तमोगुण रजोगुण तीनों के आधार पर मनुष्य क्या क्या करता है ये बताया गया। तो हे राजन, तो ये 2 प्रकार के भेद से हैं। एक तो उन्होंने बता दिया शरीर के गत से स्त्री और पुरुष हैं, और गुण और कर्म के आधार पर 4 वर्ण और 4 आश्रम हैं। इसके बाद कह रहे हैं इस प्रकार अनंत प्रकार के शरीर भेद हैं। अनंत, 84 लाख भी नहीं कहा, अनंत प्रकार के शरीर भेद हैं। एक आलू भी लोगे तो उसकी कितनी प्रजातियां हैं, कितने प्रकार के शरीर भेद हैं। हे प्राणेश्वर, मैं किसी भी शरीर या अवस्था में क्यों न रहूं, जन्म पाऊं, मैंने तो सब कुछ आपके चरण कमलों में पूर्ण रूप से समर्पण कर दिया है। अब मेरा अपना कुछ भी नहीं है। आप जैसे भी रखो मैं रह जाऊंगा, मेरा क्या है, मैं जो कुछ भी किया है सब आपको दे दिया है। ये अच्छा रास्ता है, परंतु कोई यह ना सोचे कि मैं पाप करूंगा तो भगवान को अर्पण, मैं चोरी किया तो भगवान को अर्पण। ऐसा नहीं। मानो कभी किसी से गलत काम हो गया, मानो किसी से चोरी हो गई, अब उस चोरी कर ली उसने, अब वो कथा इत्यादि सुन रहा है या सुन रही है, उसको ऐसा लगता है मैंने बहुत इस कर्म का, मुझे पता नहीं क्या फल मिलेगा, अब मैं क्या करूं। तो अब मैं बड़ा पश्चात, चलो इसको मैं मंदिर में दान दे देता हूँ, अब इसका मैं मुक्त हो जाऊंगा इस चोरी से। मुक्त कब होगे? जब दोबारा चोरी नहीं होगी। दोबारा भी वही किया तो क्षमा नहीं है, फिर तो हमारी आत्मा को अभ्यास पड़ जाएगा चोरी करने का। आत्मा तो निर्विकार है, परंतु अभ्यास में आ गया ना मन, तो फिर इसी प्रकार झूठ बोलने का अभ्यास पड़ जाता है, कपट का अभ्यास पड़ जाता है, छल का अभ्यास। और मालूम है फिर उसको लगता भी नहीं है कि मैंने कितना छल कपट दुराप छुपाव चोरी हिंसा जाने, उसके स्वभाव में वो चीज आ जाती है। वाल्मीकि को कितना समय लग गया स्वभाव को बदलने में, स्वभाव चेंज नहीं होता। फिर तो बदलते बदलते मानो राम राम भी जप रहे हैं तो भी क्या हो गया, दीमक लगी पूरे शरीर में, हड्डियां गलने लग गई, खाना पीना मल मूत्र सब छूट गया उनका। तब जाके ब्रह्मा जी कमंडलू लेके आए, उन पर जल छिड़काए, तब
फिर तो उनको भूत भविष्य वर्तमान, रामचंद्र जी का भी जन्म भी नहीं हुआ है कि उसके पहले उन्होंने रामायण भी लिख डाली, लव कुश कांड तक लिख डाला। तो बिना भजन के कुछ भी नहीं है। कि जितना डीप जाओगे उतना हमें पता चलता है। तो फिर मेरा अपना कुछ भी नहीं है, आप मुझे किसी भी योनि में रख दो। अब सुबह एक प्रश्न हमसे पूछा था, वो सुन भी रही होगी, कि आप हमें ये बताइए कि आप एक बार तो कहते हो कि कुत्ता घर में रखना पाप है और कुत्ते के स्पर्श से नरक जाना पड़ेगा, फिर हम ऐसा क्यों कहते हैं कि मुझे कीट जन्म भी क्यों ना मिल जाए, मुझे कोई भी जन्म क्यों ना मिल जाए, मैं भक्तों के घर में रहूं। अच्छा ठीक है, पहली बात तो ये है कि भक्त कुत्ते नहीं रखते है ना? उसको ये डाउट है कि यदि कोई कुत्ता हो, भक्त लोग कुत्ते नहीं रखते, ये बात पक्की है, क्योंकि वो तो जानते हैं। लेकिन भक्त कुत्तों को भोजन नहीं देते, ऐसा कहीं नहीं है। अंतिम रोटी तो भारतीय परिवारों में कुत्ते की ही होती है, उसी को दी जाती है, कोई बात नहीं है इसमें। और दूसरी बात, अब सुनो, जगन्नाथ दास बाबा जी महाराज जब यहाँ पर आ गए नवद्वीप धाम में, तो पिल्लों को बुला करके खिलाते थे ना। अब जो चीज उनको वृंदावन में अनुभूत उतनी नहीं हुई है जितनी पैमाने पर यहाँ पर हुई है। किसको बुलाते हैं? गाय में, भैंस में, सब में उनको धामवासी दिखाई दे रहे हैं। भक्ति के उस शिखर पर पहुंच गए जहां पर सर्वज्ञ हो जाता है ना, इंसान का सब कुछ दिखाई देता है। तो एक बार वो प्रसाद पा रहे थे, उसी समय कुत्ता आ गया और उनकी पत्तल में से खाने लगा। महाराज कुत्ता है, इसको हटा। अरे हटाओ मत, ये धामवासी है। तो या तो हमें इतनी पहचान हो, भजन हमारा इतना ऊंचा हो कि सामने वाला कौन है, किस रूप में यहाँ पर घूम रहा है। महाप्रभु की लीला में कितने भी, अच्छा महाप्रभु की लीला में जब रांची में गए महाप्रभु झारखंड के रास्ते में, तो कितने लोग तर गए? तो विश्व के सारे सांप तर गए क्या? विश्व के सारे बाघ तर गए क्या? जितनों को तरना था वही तरे। और जिस रास्ते से गए तो जिन पेड़ पौधों ने, जिनकी शाखा प्रशाखाओं ने वो सुना, वही तरे ना। संसार में कितने सारे वृक्ष है, वो तो नहीं तरे। कृष्ण के समय यमलाल जी नहीं क्यों तरे? तो धाम में जगन्नाथ बाबा जी महाराज जब भजन करते थे, तो यहाँ पे आप समाधि मंदिर में जाओगे तो राइट हैंड पे उनकी कुटिया है, भजन कुटी। वहां पर जो वृक्ष था उसमें से आवाज निकलती थी, जय निताई, जय गौर, जय निताई, जय गौर, ऐसे आवाज निकलती थी। उनकी चेतना ऐसी व्याप्त हो गई थी। सुखदेव गोस्वामी पैदा ही तो हुए थे, निकलती जब भागे तो क्या कहा, रुक 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 बेटा, रुक जा पुत्र, तिष्ठ तिष्ठ तिष्ठ। वो नहीं रुके। और उनकी चेतना, जो उनकी कॉन्शियसनेस, इतना उसका एक्सपांशन हो गया, उसका इतना अधिक, तो वृक्ष उत्तर दे रहे हैं। कहा कस्य पुत्रः मोह एव ही कारणम। कौन किसका पुत्र है? मोह ही एक कारण है। तो सारी चीज दिख रही है कि अपलिफ्टमेंट किसका? भजन। पूर्ण विकास हो उसका, चरम सीमा तक भजन होता है तब। तो कोई भी जन्म पाए तो भगवान के साथ जो रहेंगे, भगवान के भजन में रहेंगे, तो उनके ऐसे जन्म नहीं होते। मैंने तो अब यहाँ पर बता रहे आगे, इसी को बंगला प्यार में बोल दिया। स्त्री पुरुष देहगत वर्ण आर्य धर्म यत, ताते पुनः देहगत भेद, सत्य रस तमो गुण आश्रम भेद पुनः, यही रूप सहस्र प्रभेद। हजारों प्रकार के अंतर है। ये कौन शरीर था कि कोई भी शरीर रहे, वे अवस्था गुण राखे, जिस भी अवस्था में जैसे भी गुण में रखो, गुण के अनुसार से अहंता एव तब पाए, उसी में उसको ममता हो जाती है। जो शरीर उसको मिलता है उसी में अहंता हो जाती है। और सब पिलाम प्राणेश्वर मम बलि अत पर,
आर्य के चुनार रहित दाय। ये सब कुछ मैं आप ही को अर्पण कर देता हूँ, मेरा कुछ भी बाकी नहीं है। अब इसी को गुरुदेव बता रहे हैं, यहाँ आत्मनिवेदन, निवेदनात्मक दैन्य अभिव्यक्त हो रहा है। तो दैन्य कौन सा वाला? आत्मनिवेदन। जैसे बलि महाराज ने अपना सब कुछ निवेदन कर दिया। जिस समय निवेदन किया तो लगता है सब कुछ तो हमारा चला जाएगा, फिर हम जितना हम देते हैं वहां से चौगना चौगना लौट करके आता है। दे के देखो, अपना दे के देखो, वहां पे कंजूसी मत करो। जिसने हमें आंख, नाक, कान, हाथ, पैर देने में कोई कंजूसी नहीं करी। कितने अपराध किए होंगे, कितने पाप किए होंगे, कितना सब कुछ हमने क्या क्या नहीं कहा, फिर भी उन्होंने कर दिया। धन तो बहुत तुच्छ वस्तु है। साधक दैन्य युक्त आरती से भगवत चरणों में निवेदन करते करते नाम ग्रहण करते हैं। तो साधक कैसे जीते हैं? बड़े दैन्य के साथ, बड़े एकदम भावुक होकर, बड़ी दीनता के साथ, आरती से, पुकार से, बड़े दुखी यंत्रणा से, आरती से भगवत चरणादि में निवेदन करते हैं। भगवान के चरणों में निवेदन करते हुए नाम ग्रहण करते हैं। नाथ पहले भी कितना बताया, नाथ मैं तुम्हारा हूँ, कहाँ जाऊँ, कहाँ पाऊँ, इस जगत में मैं अकेला हूँ, कोई नहीं मेरा, कोई भी नहीं है। और देखो मैं चाहता हूँ कि साधु संग हो, उन्नत भक्तों का संग हो। साधु संग भी मिलता नहीं है, उन्नत भक्तों का संग मिलता नहीं है। मैं क्या करूँ, कहाँ जाऊँ? नाथ जैसा भी हूँ तुम्हारा हूँ, मुझे ग्रहण करो। आपने प्रतिज्ञा की है, ये यथा माम प्रपद्यन्ते ता तथा भजाम्यहम् हम, जो मुझे जैसा भजता है मैं उसको वैसे ही भजता हूँ, तो आप मुझे स्वीकार करो। तो ऐसे करते करते वो अपना नाम जप करते रहते हैं। और देखो फिर देखो यहाँ पे भी बता रहे क्या कहते हैं, हे भगवान, इस प्रापंचिक शरीरगत स्त्री पुरुष, ये प्रपंच में जो स्त्री पुरुष भेद है और वर्णादिगत अहम भाव का परित्याग कर, यानी कि मैं इस वर्ण का हूँ, मैं इस आश्रम का हूँ, इसका परित्याग कर आपके पाद पद्मों में यह देह समर्पित करता हूँ। मैं जैसा भी हूँ, जिस वर्ण का हूँ, जिस आश्रम का हूँ, स्त्री हूँ, पुरुष हूँ, देखो कहीं कोई भेद नहीं। महापुरुषों ने स्त्री पुरुष में अंतर किया ही नहीं है। प्राणेश्वर आप ही एकमात्र मेरे जीवन है। स्थूल एवं सूक्ष्म शरीर में अहम ममता भाव रहने से तथा जीव का शुद्ध भजन में प्रवेश नहीं रहता। तो कहते हैं, देखो बहुत ही गहरी बात कही है, बहुत ही गहरी। इन बातों से हम बहुत उन्नत भक्त बन सकते हैं। क्या कह रहे हैं? स्थूल एवं सूक्ष्म शरीर। स्थूल शरीर में क्या क्या होता है हमारे? मन, बुद्धि, चित्त, अहंकार। जी नहीं, स्थूल तरीका बोल दिया दीदी मैंने। हाँ, तरीका बोल दिया। स्थूल शरीर में 5 ज्ञानेंद्रिया, 5 कर्मेंद्रिया, 5 4 तन्मात्राएं और तन्मात्राएं भी 5 होती है, जिनको सूक्ष्म तन्मात्राएं और पंच महाभूत होते हैं, जिसकी 5 तन्मात्राएं होती हैं, शब्द, स्पर्श, रूप, रस, गंध। हमको ये 4 थोड़ी होती है, 5 होती है, 5 महाभूत होते हैं। तो हमारे शरीर में 11 इंद्रियां होती हैं, प्राण होता है ना। उसके बाद फिर सूक्ष्म अंतःकरण चतुष्टय, अंतःकरण के 4 प्रकार, मन, बुद्धि, चित्त, अहंकार। तो स्थूल एवं सूक्ष्म शरीर में अहम ममता भाव रहने पर ये मैं और मेरा है, तब जीव का शुद्ध भजन में प्रवेश नहीं रहता। बराबर कभी तो उसके माथे में दर्द है, कभी तो कमर में दर्द है, कभी तो पैरों में दर्द है, कभी तो हाथों में दर्द है, कभी मन खराब हो रहा है, मन नहीं लग रहा भजन में। ये सब क्यों होता है? भगवान में हमारा अगाध विश्वास नहीं है, अपार विश्वास नहीं है। सब में विश्वास है, भगवान में नहीं है। जिस दिन भगवान में विश्वास हो जाएगा ना, उस दिन ये सब नहीं रहेगा। आपको पता चल जाएगा
आप भी सर्वज्ञ हो जाओगे, त्रिकालज्ञ हो जाओगे। कौन झूठ बोल रहा है, पहले खुद तो झूठ बोलना छोड़ो, तब तो सामने वाले को पकड़ लोगे कि कौन झूठ बोल रहा है। और झूठ पकड़ लिया जाता है। मैं एक ऐसे बताती हूँ, खैर चलो। तो भजन में प्रवेश नहीं होता जिसका मैं और मेरा रहता है स्थूल शरीर में, सूक्ष्म शरीर में, वो भजन में नहीं कर सकते। वो बस ऐसे ही हो रहा है ऊपर ऊपर से। श्रीमन महाप्रभु द्वारा उपदिष्ट, महाप्रभु ने जो उपदेश दिए गए हैं, क्या? शरीर के ना हम विप्रो ना चा नरपति, नरपति नापी, जो श्लोक है, ना मैं विप्र हूँ, ना मैं राजा हूँ, ना शूद्र हूँ, ये जो श्लोक है, किसको याद है वाला? ना हम विप्रो ना नरपति। हरे कृष्ण जनपद प्रणाम। हाँ सुनाओ। ना हम विप्रो ना च नरपति, न वैश्य न शूद्रो, ना हम वर्ण किंतु प्रपद। याद है किसी को? ना हम विप्रो ना च नरपति, ना शूद्रो। याद करना, ये श्लोक अच्छा है। तो याद है मगर इसमें नहीं निकल रहा। याद है किंतु क्रोधे निखिल अमृत नामके गोपीर भरतु पद कमलो दास दासानुदास। हाँ, गोपी भरतु पद कमलो दासानुदासा। मेरा तो एक ही परिचय है, जो गोपी के पति श्री राधा कांत है, उनके चरणों के दासों का मैं अनुदास हूँ। बस यही मेरा परिचय है, और कोई मेरा परिचय नहीं है। ये श्रीमन महाप्रभु ने बताया। महाप्रभु ने बड़ी अच्छी अच्छी बातें बताई है। बहुत कम बोले, लेकिन जैसा बोले परफेक्ट बोले। तो इन भाव में जब जीव प्रतिष्ठित होता है, मैं प्रतिष्ठित हूँ किसमें? मैं उनके चरण कमलों के दासों का अनुदास हूँ। हम कौन है? हमारे सामने भगवान ने भेजे, गुरुदेव भेजे, ये सब भेजे, हरि गुरु वैष्णव। हम उनके चरणों में पड़े रहेंगे, हमारा क्या है? कोई मुझसे पूछे आप कहाँ पर हो, तो मैं तो, मेरे मुख से तो एक ही बात निकलेगी, मैं गुरुदेव के चरण कमलों में हूँ। चाहे वो मुझे रौंद डाले, चाहे कुछ भी कर, मेरा और कोई स्थान ही नहीं है। कहाँ पे स्थान हमारा? ये नश्वर जगत में कौन सा स्थान पा लेंगे भैया? और पा करके क्या कर लेंगे? चलो यहाँ से, छुटकारा है। ये यहाँ पर कारागार है, जेल है, निकलना है इधर से फटाफट। प्राण पखेरु, प्राण रूपी पक्षी कब उड़ जाएंगे इस पिंजरे से, पता भी नहीं चलेगा। इसलिए यहाँ पर एकदम त्यक्ते न भुंजिता, त्याग पूर्वक भोग करो। तो मैं कहाँ प्रतिष्ठित हूँ? तो जो इसमें, इस भाव में प्रतिष्ठित रहते हैं, तभी भजन राज का द्वार खुलता है। तभी भजन राज का द्वार खुलता है। यानी कि भजन नहीं हो गया, भजन में, भजन राज जो है, वहां पे हमारा प्रवेश प्रारंभ हुआ। मेरा परिचय यही है, मैं, मेरा, मेरा नाती, मेरा। अरे कितनी, और जा रहे हैं, इतनी बीमारियां लग गई हैं, इतना सब कुछ हो गया है, फिर भी मैं, मेरा नहीं छूट रहा। कितने जन्मों से, सोचो कितनी दयनीय अवस्था है हमारी। भगवान ने रास्ता बता दिए, सिखा दिए, फिर भी वही सब कुछ। आगे कह रहे हैं, अब पहला बताया आत्मनिवेदनात्मक दैन्य, अब बता रहे निष्कपट दैन्य, जिस दैन्य में निष्कपट भाव है। यथा, ये लिया है हमारे बिल्वमंगल ठाकुर का ग्रंथ है कृष्ण कर्णामृत। जिसको भी समय मिले थोड़ा सा इस ग्रंथ को अवश्य पढ़ना चाहिए। तो इस कृष्ण कर्णामृत में कह रहे हैं, जो कृष्ण के कानों के लिए अमृत स्वरूप है, ये ऐसा ग्रंथ है। निबद्ध मूर्धांजलि रेश याचे, निरांद दैन्यो नति मोक्त कंठम। दूसरी लाइन है, दयानिधेते भवत् कटाक्षः दाक्षिण्य लेशेन
सकृद निषिंच। हे देव कृष्ण करनामृत बिल्वमंगल ठाकुर। एक परिचय दो इनका, कौन है ये जल्दी से। हरे कृष्णा दीदी, लीला शुक। हाँ, लीला शुक। कहाँ चले गए थे ये? दीदी एक लेडी के प्रति आसक्त हो गए थे, फिर उससे उन्होंने उसके जूड़े की पिन मांगी उसके घर जाकर और अपनी आंखें में वो लगा लिया और फिर वृंदावन के लिए निकल पड़े। तो उनको कुछ उनकी मदद करने के लिए ठाकुर जी स्वयं आए थे। तो जब पहले तो ये कथा आती है ना, हाँ, वेश्या के प्रति आ सकते थे, सही है। आंधी तूफान की परवाह न करके बारिश में तुलसीदास जी की तरह कुछ कथा। हाँ, वैसी कथा है। और इसीलिए कन्वे चरितामृत जो उन्होंने अपना ग्रंथ लिखा था उसमें सबसे पहले उन्हीं को ही प्रणाम किया था, चिंतामणि को ही। हाँ जी, तो सुनो, उसी को प्रणाम किया कि उसी के कारण ही उनको भक्ति हुई है। तो बिल्वमंगल ठाकुर, और उसको उनको भी देखो गुरुदेव, और इसमें भी लिखा है माधुर कादम्बरी में, वो भी साधक भक्त हैं। सोचो, भगवान श्री कृष्ण उनको ले जा रहे हैं और रास्ते भर उन्होंने ये श्लोक गाए हैं। श्लोक गाए हैं और फिर ये भी बोला था ना दीदी कि यानी हाथ छुड़ा के जा तो हृदय से निकाल ले तो मैं हाँ, ये सूरदास के लिए भी आता है और इनके लिए भी आता है। सूरदास जी का है ये तो सूरदास। तो इसके बाद ये चलते चले जा रहे हैं और रास्ते भर, और इसी कृष्ण करनामृत का महाप्रभु ने भी आस्वादन किया है। कभी वक्त रहेगा तो ये ग्रंथ भी हम जरूर पढ़ेंगे, छोड़ने वाले नहीं है, अवश्य हम हर ग्रंथ को लेंगे, क्योंकि हृदय में तो भैया अब रस भर गया, अब और कुछ हमें चलेगा नहीं, यही चाहिए, है ना। संसार के सब रस फीके लग रहे हैं, अब यही तो ग्रंथ ही हमारे प्राण है, ग्रंथ ही हमारे सब कुछ है। दीदी ये इसका अनुवाद किसने किया है दीदी? अनुवाद किया होगा आनंददास बाबा जी महाराज का तो है ही, और मेरे ख्याल से श्यामलाल हकीम दास भी, सब जितने अनुवाद है उनका वो सब कॉपी करने लेते हैं। दीदी किसका लेना चाहिए? उनका ले सकती हो, पर मुझे ये बता रहा था सुकान की आउट ऑफ स्टॉक है, वो लेने गए थे तब। देखते हैं कभी PDF मिल जाता है तो देखती हूँ। हे देव हे दया सागर, हे देव हे दया सागर, मैं मस्तक पर अपने मस्तक पर हाथ जोड़ करके ये दैन्य पूर्वक आपसे प्रार्थना करता हूँ, बड़ी दीनता के साथ मस्तक पर हाथ जोड़कर प्रार्थना करता हूँ कि आप एक बार सकृदपि, एक बार करुण कटाक्ष से मुझको मुझे अभिषिक्त कर दो। अर्थात एक निषंचनम कहा है ना, कटाक्ष से मुझे सिंचित कर दो, अर्थात एक कटाक्ष पर मुझे देख लो। बस हाथ जोड़ करके माथे पर हाथ रख कर यही प्रार्थना करता हूँ, कृष्ण थोड़ा सा मुझे एक कटाक्ष पर देख लो, है ना। मस्तके अंजलि बांधी, यही दुष्टजन, अपने को दुष्टजन कह रहे हैं, यही दुष्टजन कांधी, ये दुष्टजन रो रो के कह रहा है क्या, निष्कपट दैन्य मुक्त स्वरे, मैं मुक्त स्वर से निष्कपट दैन्य अपना व्यक्त कर रहा हूँ। फुकारी रो रो करके कहता हूँ क्या, ओहो देव दया में, अरे देव दया में दाक्षिण्य प्रकाश अतः पर, आप अपना दाक्षिण्य, उदारता, अपना कटाक्ष मेरे ऊपर डाल दो। कृपा दृष्टि यही बार कर है सिंचन, अपनी कृपा दृष्टि से इस बार एक बार मेरा अभिसिंचन कर दो, अभिषिक्त कर दो। तब ये जनेर प्राण हई वे रक्षण, तभी जाकर के इस मनुष्य के प्राणों की रक्षा होगी। कभी ऐसा लगा कि हाँ कृष्ण, तुम्हारे बिना कैसे जीव पाऊंगा, हमें कैसे जीऊंगी मैं तुम्हारे बिना, ऐसे भी कभी होता है तो समझो कि कुछ भजन हो रहा है, प्राण निकल जाए। तो तब भगवान भी जब देखते हैं कि ये भक्त मेरे बिना रह नहीं सकता, ऐसा हमारे संतों महात्माओं को अवश्य ही होता है, लेकिन वो इसलिए यहाँ पर रखते हैं कि ये लोग यहाँ पर रहेंगे,
अब एक बात मैं बोलती हूँ कि हमारे भक्ति वेदांत बाबा से महाराज, उनके कई शिष्य हैं, परंतु साइमल्टेनियसली जिस तरह से श्री कृष्ण ने सुखदेव ब्राह्मण और भोलाश्वर राजा दोनों के साथ एक साथ प्रवेश किया, ऐसा नहीं था कि वो अमीरों को इग्नोर करते थे, कभी नहीं। परंतु जब मालूम पड़ता था कि इसकी यहाँ पे बड़ी स्थिति खराब है, छत से बारिश, पंखा तो बहुत दूर की बात है, बरसात की बूंद टपक रही है, छत ही नहीं है, एक तरह से टूटी फूटी, उसके घर में चले जाते थे और अपनी जेब से कुछ पैसे वहां रखाते थे। अष्टादश पुराणेषु व्यासस्य वचनद्वयम् पापाय परपीडनम परोपकाराय। जो पाप है, परपीड़ा, दूसरों को दुख देना ही सबसे बड़ा पाप है, और दूसरों के उपकार के लिए ही मनुष्य का जीवन है। व्यास जी के 18 पुराणों में यही 2 वचन है। इसके चौथी लाइन में एक शब्द अटक रहा है, पुण्याय परोपकारम, पापाय परपीडनम पुण्याय परोपकारम। तो दूसरों को दुख देना सबसे बड़ा पाप है और दूसरों का उपकार करना सबसे बड़ा पुण्य है। शेयर करो अपने आप को, बुद्धि है तो बुद्धि बांटो, जो कुछ भी है। मुझसे एक बात बहुत बड़ी गलती हो गई नवदीप धाम में, और मुझे आज तक उसका इतना रिग्रेट होता है कि पानी की बोतल थी, मैंने पानी पी लिया तो बोतल तो खाली हो गई थी, लेकिन मुझे अब फिर से पानी भर करके रास्ते में ले जाना था। तो एक बहन जी थी, उन्होंने कहा कि दीदी ये बोतल मुझे दे दो। मैं तो नहीं, मुझे पानी के लिए चाहिए, तो बस दे देती और 20 रुपए की एक खरीद लेती तो मेरा क्या चला जाता। आज भी मेरे हृदय में आंसू बहते ही रहते हैं। इतना सा क्या, मैंने इतनी सी बात के लिए, ये बात होगी गुरुदेव थे, उससे 20-25 साल पहले की बात है। मुझे अपना पहले याद आया, उस समय तो 10 की होगी बोतल, 20 की जो भी होगी, तो ये मैंने क्या कर दिया। तो कभी कोई कुछ मांग रहा, समझ लेना कि कृष्ण कुछ मांग भी तो नहीं, कुछ भी तो चीज नहीं थी वो, तो सोचा कि भगवान की प्रेरणा हुई है, तभी इसने मांगा है मेरे से कुछ। आप घर पे भी देख लेना, आपको लगेगा कि अरे भैया छोड़ दे, एक रोटी है ना, बाद में तो वो रोटी बची ही रह जाएगी। ये सब्जी थोड़ा उसके लिए रख देती हूँ, छोड़ देना, वो व्यक्ति खाएगा ही नहीं। इसे जो कुछ मांग रहा है उसको दे देना चाहिए। दूसरों के वो वही मांगेगा जो उसके हिस्से का है। ये छोटी मोटी चीजों की बात कर रही हूँ मैं। गलत किसी को नहीं देना है, इसका ये मतलब ये कि भैया वो मेरे का तेरे को ये दे दे, नहीं नहीं नहीं, गलत नहीं देना है, परंतु ऐसी चीजों को इतना माइंड भी नहीं करना है। कैसी हमें आदत पड़ती है। तो भजन रसपति में बता रहे, प्रस्तुत श्लोक में लीला शुक बिल मंगल ठाकुर ने श्री चरण कमलों के श्री राधा जी के विरह जन्य, श्री राधा जी के विरह से उत्पन्न दैन्य से उद्दीप्त होकर कातर स्वर से प्रार्थना कर रहे हैं, आरती स्वर से। हमारे लीला शुक बिल मंगल ठाकुर कहाँ से विरह आया है उनका? राधा जी से। राधा जी के श्री चरण कमलों का उनको विरह हो रहा है और इस विरह से उनको दैन्य उत्पन्न हुआ है और इससे उनका हृदय उद्दीप्त हो रहा है। तो उद्दीप्त होकर बड़े कातर स्वर में प्रार्थना कर रहे हैं। श्री कृष्ण जब सुदूर प्रवास मथुरा गमन करते हैं। सुदूर मतलब एक तो प्रवास ऐसा होता है कि अभी गए अभी आ गए, और एक होता है प्रवास भी 4 प्रकार के बताए गए उज्ज्वल नीलमणि में। ये जो सुदूर प्रवास है, जो बहुत दूर चले गए और अभी आए नहीं है, ये इसी सुदूर प्रवास में गीत गोविंद लिखा गया। इसी प्रवास से किशोरी जी एकदम व्याकुल रहती थी और भगवान श्री कृष्ण कह भी रहे हैं राधे। इसमें 3 चीजें आई, स्मरण, स्फूर्ति, आविर्भाव।
राधा जी स्मरण करती हैं, वहां पर स्फूर्ति होती है और आविर्भाव, श्री कृष्ण आते भी हैं, लेकिन राधा निवृत्त निकुंज से बाहर जाती है, अपनी सेज सजाती है, पत्तों की शैया बनाती है, अब आते होंगे, अब आते होंगे, अब आते होंगे, नहीं आती है, यहाँ जाती है, वहां जाती है, फिर भी कृष्ण नहीं मिलते, तो आकर के एकदम मूर्छित होकर गिर जाती है। तो राधा जी को जो विरह हो रहा है, तो यदि हमने राधा जी के अनुगत्य में भजन किया है और यदि हम सचमुच राधा जी के चरण कमलों में भजन कर रहे हैं, तो विरह हमारे अंदर आना चाहिए कि नहीं? अवश्य ही आएगा। हमारा मंत्र भी तो वही है। पहली लाइन साधन है और दूसरी लाइन हरे राम 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 हरे हरे। ये तो सिद्ध मंत्र है, यही सिद्ध है, ऐसा होना स्वाभाविक है, तभी तो भजन है। तो जब भगवान मथुरा गमन करते हैं, तब श्रीमती राधिका अति विरह व्याकुल हो जाती है और अत्यंत दीनता पूर्वक भ्रमर से कहती है, भागवत का लिया है, स्मृति से प्रतिगृहात, श्रीमद् भागवत 47वां अध्याय। हे भ्रमर, क्या आर्यपुत्र किसी भी रूप में हमको स्मरण करते हैं? क्या आर्यपुत्र, आर्यपुत्र कहा यहाँ पर? आर्यपुत्र अपने पति को कहा जाता है, विवाहित पति को, और यहाँ पर राधा जी एकदम आर्यपुत्र पर आ गई। क्या कभी हमें याद करते हैं? अथवा क्या वे उज्जैन से सकुशल लौटकर, अच्छा मथुरा की बात कर रही हैं, सकुशल लौटकर वृंदावन आ रहे हैं? सांदीपनी मुनि के यहाँ उज्जैन में क्या उनकी पढ़ाई पूरी हो गई? वो वहां से सीधे यहीं चले आएंगे ना? पूछ रही है। अच्छा, आज वहां पे कोई फोन वो ये सब तो है नहीं, पत्र वाहक और जो आते जाते रहते हैं लोग, जैसे रुक्मणी को आते जाते पता चल गया कि एक बहुत ही सुंदर युवक है, राजपुत्र है, राजपुत्र यहाँ पे बसदेव का पुत्र आ जाएगा। राजा तो नंद बाबा भी है, लेकिन अभी एस्टेब्लिश हो गए किस रूप में? वसुदेव सुत में हो गए। ब्रज में वो नंद बाबा के बेटे हैं। रास के प्रसंग में कृष्ण के अंतर्धान, जब कृष्ण अंतर्धान हो गए थे, तब वे कहते हैं, दास्यास्ते कृपणाय में सख दर्शया सन्निधि। ये श्लोक हो गया श्रीमद् भागवत 10:30-40। तो ये जो श्लोक है, कहते हैं कि जो इस श्लोक को गाता है उसको ये विरह आरती राधा जी का जरूरी हो जाता है। 10:30-40 श्लोक की पहली लाइन है, हा नाथ हा रमण हे प्रेष्ठ त्वम क्वासी क्वासी महाभुज। हे नाथ, हे रमण, हे प्रेष्ठ, हे मेरे प्राण वल्लभ, तुम कहाँ हो, कहाँ हो? दास्यास्ते कृपणाय सन्निधि दर्शम। मैं तुम्हारे, हम तुम्हारे दास रस में है और आप इस तरह से हे सखे दर्शय सन्निधिम, आप जल्दी से हमारे समीप आइए और हमें दर्शन दीजिए। ये राधा जी की पुकार है, ये श्लोक राधा जी का है। कहते हैं श्लोक गाते रहना चाहिए। बहुत सुंदर श्लोक है। किशोरी जी बहुत कम बोली है भागवत में, पर जो बोली है बड़ा भारी बोली है। भ्रमर गीत गाया उन्होंने, और क्या कहा, और गोपी गीत में कौन सा श्लोक गाया? तव कथामृतम तप्त जीवनम कावि विरीडितम कल्मषापहम। और दूसरी लाइन, श्रवण मंगलम श्रीमदातताम भुवि गृह्णन्ति ते भूरिदा जना। श्लोक खूब जोर जोर से गाओ, उच्चारण और स्वर लय सब ठीक हो जाएंगे। प्रेम से गाओ, हृदय के तार तार से गाओ, और गाने के लिए है ही क्या, यही गाओ। हे नाथ, मैं आपकी दासी हूँ, दास्याह ते, मैं आपकी दासी हूँ। मुझे दर्शन देकर
दर्शय सन्निधि, मुझे कृपणाय कृतार्थ कीजिए। मुझ कृपण पर, मुझ दासी पर कृपा करो, मुझे कृतार्थ करो। इसी अंतरंग निभृत निकुंज लीला में सेवा प्राप्त आपकी कृपा से ही, आपकी कृपा से ही आपकी अंतरंग निभृत निकुंज से लीला में सेवा प्राप्त होगी। आप कृपा करेंगे तभी निभृत निकुंज में, किशोरी जी कह रही हैं, हम आपकी कुछ सेवा कर सकेंगे। हे नाथ, आप दर्शन दीजिए। निभृत निकुंज लीला में आपको हम चमर डुलाएंगे, आपके चरण संवाहन करेंगे, आपको तांबुल अर्पण करेंगे। हे नाथ, आप दर्शन दीजिए। क्योंकि भगवान श्री कृष्ण का जो सौंदर्य है ना, वो अद्भुत है। नील रंग है वो तो चलो ठीक है, आंखें कजरारी हैं, उसमें रत्नारे आंखें, उनकी लाल आंखें हैं प्रेम के कारण, बहुत ही सुंदर मोर पंख है। तो आप दर्शन देंगे तो हम निवृत्त निकुंज में आपकी सेवा कर पाएंगे। जिस प्रकार जीव सदा के लिए कृतार्थ हो जाता है, आपकी सेवा पाकर जीव सदा के लिए कृतार्थ हो जाता है। यदि मैं इस सेवा के अयोग्य हूं तो, यदि मैं इस सेवा के योग्य आप मुझे नहीं समझते हो, तो इन्हीं भावनाओं में विभावित होकर आपका भजन करके मैं आप नहीं तो मैं भजन करूंगी। भज सेवायाम, भजन और सेवा एक ही बात है। मैं भजन करूंगी, आपकी सेवा करूंगी। इन्हीं भावना से मेरा चित्त आलोकित, विभावित, उद्दीपित रहेगा। मेरे हृदय में यही सब भाव चलेंगे। मैं आपकी हूँ, फिर भी आप तो दया के सागर हैं, अतः मेरे अवगुणों पर ध्यान न देकर मेरी आशा रूपी लता को पल्लवित, पुष्पित, फलित करो। अर्थात मेरी आशा की डाली लता टूट ना जाए। आप दर्शन दो। 2 लाइन गाओ। दर्शन दो भगवान नाथ, मेरी अखियां प्यासी रे। आगे गाओ। याद नहीं है। मन मंदिर की जोत जला दो, घट घट वासी रे। दर्शन दो घनश्याम नाथ, मेरी आँखियाँ प्यासी रे। तो भगवान से मुझे दर्शन दो, दर्शन दो। देखो, जो भी पुकारे ना, कोई भी बेकार नहीं जाती। इस संसार का एक शब्द भी बेकार नहीं जाता। परा विद्या, परावाणी ऊपर की ओर चली जाएगी, सारी मंत्र विद्या ऊपर की ओर चली जाएगी। भगवान संबंधित सभी कथाएं ऊपर जाकर के हमें चित्त बल देंगी हमें, और जहाँ की जो कथाएं, यहाँ पर जो कुछ हो रहा है वो हमें कर्म फल देंगी। जितना संसार का वर्णन उतना कर्म फल, और जो कुछ हम मंत्र इत्यादि जप रहे हैं वो ऊपर की तरफ चित्त जगत में। तो मेरे अवगुणों पर ध्यान मत दो नाथ, और मेरी आशा लता टूट ना जाए, इसको पुष्पित, पल्लवित, फलित करो। मैं आपसे प्रार्थना करती हूँ। फिर से कृष्ण का नाम मत लिया। मयि प्रसादम मधुरई कटाक्षई, वंशी निनादानुचर चरैर विदेहि। त्वयि प्रसन्ने किमिहा परैर्ना, स्वस्थ प्रसन्ने किमिहा परैना। ओ मधुरे विदेही, ठीक है, चलो कोई बात नहीं। वंशी निनाद के, वंशी जब बजती है तब वंशी निनाद के सहचर मधुर कटाक्षों द्वारा, जब आप वंशी बजाते हो तो
तो आपके कटाक्ष भी चलते हैं हे सखे, आपकी आंखें भी यहाँ वहाँ चारों तरफ चलती हैं। तो जो वंशी निनाद का सहचर साथी कौन है? आपके कटाक्ष। तो वंशी निनाद के जो सहचर आपके मधुर कटाक्ष द्वारा, हे कृष्ण मेरे ऊपर दया कीजिए, कृपा कटाक्ष प्रदान कीजिए। आप मुझे देख लो बस, और मुझे क्या चाहिए, देख भर लो, इतना ही कर दो। आपके प्रसन्न होने पर दूसरों की अप्रसन्नता भी मेरे लिए कोई क्षति नहीं है। आप प्रसन्न है, संसार होना वो मेरा क्या हानि है? और संसार प्रसन्न हो, कृष्ण प्रसन्न नहीं हो तो मेरा क्या लाभ है? और कृष्ण प्रसन्न नहीं हो, जा पर कृपा राम की होई, तापे कृपा करे सब कोई। जिस पर भगवान की कृपा होती है उस पर हर कोई कृपा करता है। तो भगवान के संतुष्ट होने पर सारी दुनिया संतुष्ट हो जाती है। और भगवान भी कब संतुष्ट होते हैं? फिर वहां पे गुरु जी का लिंक करना पड़ेगा। यस्य प्रसादात भगवत प्रसादो, यस्य प्रसादात न गति कुतोपि, ध्यान स्तु बनस्तस्य यशस्ति संध्यम, वंदे गुरु श्री चरणारविंदम। तो मेरी कोई क्षति नहीं है, किंतु आपकी अप्रसन्नता में औरों की प्रसन्नता मेरा क्या प्रयोजन? आप अप्रसन्न रहें, दूसरे प्रयोजन रहें, इससे मेरा कोई प्रयोजन नहीं है, कोई लाभ नहीं है। इसी बात को बंगला में कहा, मधुर कटाक्ष बंसी निनादेर सह। तो मधुर जो कटाक्ष है वो बंशी निनाद का साथी है। बंशी की आवाज और आपका कटाक्ष दोनों एक दूसरे के सहचर हैं। आमा के प्रसाद करी तब पदे लह, मैं आपके चरणों का शरणागति लेता हूँ। आप आमा के प्रसाद, हमारे ऊपर आप प्रसन्न हो जाइए या हमारे ऊपर कृपा कीजिए। प्रसन्न है तुम्हें अन्य प्रसन्नता, आपके प्रसन्न होने पर दूसरों की प्रसन्नता। प्रयोजन केवा मोर ए मोर कथा, मैं तो यही कहना है कि आप प्रसन्न ना हो पर दूसरे प्रयोजन, तो इससे मेरा क्या लेना देना है। तब प्रसन्नता बिना अन्य प्रसाद, आपकी प्रसन्नता के बिना दूसरों का जो प्रसाद है, के कार्य आमार कल कहिलु आबाद है। तो दूसरा प्रसन्न हो जाए इस कार्य से आप ही बताइए मेरे को क्या लाभ होगा? कोई लाभ नहीं होगा। ए रूप निष्ठा सह करिले कीर्तन, इसी प्रकार निष्ठा के साथ मैंने ये बात कही है कि क्या कही है? अचिरे हईवे रुचि पावे प्रेम धन, जल्दी ही मेरी फिर निष्ठा और रुचि हो जाएगी और मुझे प्रेम धन की प्राप्ति हो जाएगी आपके प्रसन्न होने पर। पूर्वान कालेर लीला ए रूप है। तो इस तरह से पूर्वान यानी कि पूर्वान तृतीयाम की लीला इस प्रकार से होती है। और नामाश्रय काले बिना कर महाशय, तो नामाश्रय के समय में हमें इसी प्रकार से चिंतन करना चाहिए। टाइम हो गया। हाँ पता है मुझे, ये भी पता है कि आपको बोलना है। अच्छा इसको विराम दे देते हैं। और कल है ना, कल क्लास हम 2 बजे रखेंगे, 2 नहीं बल्कि 1:30 रख लो। कल प्लीज एडजस्ट करो मेरे साथ, कल मुझे कहीं जाना पड़ेगा। दीदी प्लीज मत बोलिए, खुशी खुशी आएंगे सब 1:30 बजे। हाँ 1:30 आ जाइए। सॉरी फॉर द इनकन्वीनियंस। दीदी हमारा तो वो भाग्य है दीदी, आप किसी भी परिस्थिति में हमारी क्लास लेते हो नलक। ये अच्छा, मेरे को भी ठाकुर जी की चर्चा होती है तो बहुत अच्छा लगता है। वांछा कर्तृ वैश्य कृपा सिंधु वेवच पतिता नाम पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। पर हर दिन ऐसा लगता है अधूरी रह गई क्लास, अधूरी रह गई, ऐसा होता है।
ठीक हरे है। कृष्णा दीदी, दंडवत प्रणाम दीदी। हाँ। एक दिन आपने कहा था प्रथम याम और द्वितीय याम का संक्षेप में तैयार करने के लिए। तो किया है तुमने? नहीं दीदी, अभी किया नहीं, किसी ने बोला नहीं था कि मैं भी करूंगी, तो थोड़ा डाउट था, इसलिए तो तुम ही मैं करो, बात तुम्हारी बता रही इतनी थी, उत्सुकता है तो करूं? तुम ही करो प्रथम याम में। तो यदि तुम करोगी तो इस तरह से करो जी, कि प्रथम जी, याम जी। कितने बजे से कितने बजे तक, एक बात। दूसरी ठीक है बात, दीदी। श्री कृष्ण कौन सी लीला करते हैं, है ना। दूसरा ठीक है पॉइंट, दीदी। राधा और कृष्ण की कौन सी लीलाएं होती हैं, और यदि संभव हो और तुम्हारे पास पुस्तक हो तो नवद्वीप में महाप्रभु उस समय कौन सी लीला करते हैं। दीदी इसके लिए कौन सी पुस्तक चाहिए? मानसी सेवा में लिखा है, और इसमें गोविंद लीलामृत में भी होगा। कृष्णदास कविराज गोस्वामी की पुस्तक है गोविंद लीलामृत। सुधा दीदी ये तो है ना? है ना? हाँ, उसमें तो काफी बड़े में है, लेकिन बड़े में पढ़ने में अच्छा है, परंतु स्रोत हम लोगों की सबकी बुद्धि उतनी याद रखने की है नहीं ना। तो उतना लिखोगी इंटरेस्टिंग तो सबको याद रह जाएगा और बड़ा कल्याण होगा सबका। और लंबा कह देने से, कह तो दिया पर फायदा नहीं होता। हम खुद ही सोचे ना, कोई दूसरा लंबा बोले तो हम कहाँ सुनते हैं। जी दीदी। तो यदि इतना कर सको तो मैं फिर से बोल रही हूँ, पहला पॉइंट कि समय कितने बजे से कितने बजे तक, एक बात। दूसरी बात, नोट कर लिया मैंने। हाँ, फिर लीला कौन सी है? राधा कृष्ण की लीला कौन कौन सी हो रही है और कहाँ पे हो रही है, नवद्वीप में महाप्रभु की। और नवद्वीप में महाप्रभु की। इसके बाद उस प्रसंग में कौन सा शिक्षाष्टक का प्रथम श्लोक, राइट, और उस प्रसंग में जी। भक्ति विनोद ठाकुर ने और कौन सी बात है बताई। दीदी क्या बोला आपने? सच्चिदानंद श्री भक्ति विनोद ठाकुर का कौन सा? फिर वो कौन कौन सी बात उन्होंने इसमें ऐड करी और लिया, तो उन्होंने एसोसिएट कौन कौन सी चीज की है शिक्षाष्टक का, क्योंकि वो अष्टयुगल है ना। तो हरे कृष्ण लिया है पहले, तो हरे कृष्ण में पहले श्री कृष्ण और राधा जी की लीलाएं एक, दूसरा हो जाएगा महाप्रभु की लीलाएं, तीसरा हो जाएगा, क्या बताया था मैंने, शिक्षाष्टक का श्लोक। शिक्षाष्टक का श्लोक। शिक्षाष्टक का श्लोक, और चौथी बात है कि भक्ति विनोद ठाकुर इसमें क्या कह रहे हैं। जी। तो दीदी भक्ति विनोद ठाकुर जी क्या कर रहे हैं, वो तो इस ग्रंथ से उठाना पड़ेगा ना। हाँ, भजन रहस्य वो इस से। ग्रंथ से लेना पड़ेगा। तो बड़ा हो जाएगा दीदी फिर। बड़ा नहीं होगा, सब शॉर्ट में है। तुम देखो ना, उसी चीज को बंगला में कहा है, उसी चीज को भजन रहस्यवृत्ति में कहा है, और उसी चीज को श्लोक के अनुवाद में कहा है। ठीक है, फिर प्रथम याम की अगर साधना दीदी करेंगी तो द्वितीय याम मैं करूंगी। Very नवमी good. के बाद एक दीदी बहुत सुंदर, दीदी तृतीय याम मैं कर लूंगी। वेरी गुड, बहुत सुंदर। अब बाकी 8 और आ रहे हैं, सब अपनी अपनी डिसाइड करके रखो। चतुर्थयाम मैं करूंगी दीदी। बहुत सुंदर, अब जो चतुर्थयाम होगा। ठीक है, 4 हमारे हो गए, 3 हो गए, 4 हो गए, 4 हो गए दीदी। 4 दीदी। हरे कृष्णा दंडवत प्रणाम। 5वां सपना दीदी हो गए। सपना दीदी। छठा मैं। सुधा दीदी प्लीज आप नोट कर लीजिए। मैं नोट कर ली। छठा कौन? अनुराधा खंडेलवाल दीदी ना। जी दीदी। जी 3 और रह गए, और बोलिए जल्दी से। 2 और रह गए, 7 और 8। 7 और 8 जी बोलिए। दीदी एक की कोशिश मैं भी कर लूंगी, आप 7वां करेंगी ज्योति दीदी? कोशिश कर लूंगी उसके बारे में। ठीक है, 8वां रह गया, एक और बस बोलिए। आइए। हरे कृष्णा दीदी। दीदी मैं कर लेती, लेकिन मेरे पास गोविंद लीलामृत ग्रंथ नहीं है। अच्छा, तो हेमा दीदी करेंगी ना। हेमा दीदी आप दीदी वो तो मेरे पास भी नहीं है, फिर उसके बिना तो हो नहीं पाएगा। हाँ, उसके बिना नहीं होगा। पाएगा दीदी, क्योंकि वो तो कंसीडर करना है। तो सुषमा दीदी आप 7वां ले लो। दीदी PDF है क्या गोविंद लीलामृत ग्रंथ की? ठीक है दीदी, 7वां ले लीजिए। हाँ, 7वां सुषमा दीदी ले लेंगे। मैं अपना दूसरा करके अपना ग्रंथ आपको दे दूंगी दीदी। ठीक है दीदी। 8वां हेमा दीदी कह रही है दीदी। हाँ, 8वां हेमा दीदी, 7वां सुषमा दीदी करेंगी ना। ठीक है, जी। हो गए 8। ठीक है, बहुत सुंदर। हरे कृष्ण। मेरी मैं PDF ढूंढ लूंगी, अगर नहीं मिलेगी तो फिर मैं आपको बता दूंगी। ठीक है, मिल जाएगी वैसे, अवेलेबल होगी। वो खंडेलवाल एंड सन्स की शॉप से मिल जाती है। हरे कृष्णा गोविंद लीला की PDF है तो प्लीज शेयर कर दीजिए, हम भी थोड़ा
बना लेंगे, पढ़ लेंगे प्लीज। जो भी पुस्तक है श्यामलाल हकीम दास की है, उनका पीडीएफ नहीं होता है किधर भी। आई एम वेरी मच श्योर अबाउट दिस। हाँ, वो अलग बात है कि पीडीएफ बनवाया जा सकता है और तुम सब लोग शेयर कर सकते हो। पीडीएफ बनवाया जा सकता है, एक अमाउंट लगेगा 400-500 जो भी लगेगा, उसमें बन जाएगा। किसको देना पड़ेगा? वो लोग जो करते ना जेरोक्स वगैरह, उनके यहाँ पे सिस्टम होता है पीडीएफ का। दीदी वो ना स्क्रीनशॉट अगर मिल जाएगा उसका फोटो खींच के, तो वो वैसे भी हम भी बना सकते हैं। निशा कर सकती है। पास नहीं है ना उसका जितना वो है ना, खाली उसके लायक, तो उसका फोटो भेज देंगे तो आप पीडीएफ बना देना उसका। ठीक है जिसके पास नहीं है ना गोविंद नीलामत, अरे किसी का भी बना के ग्रुप में डालना, देख लेंगे थोड़ा। ठीक है। अब तो गुरुजी इतने प्रसन्न हो रहे होंगे, उनको लग रहा होगा मैंने इतनी मेहनत की, रात दिन लगे रहे थे भजन रहस्य में, दिन रात लगे रहते थे, बहुत मेहनत की गुरुजी ने। और खुद मुझसे कहा था, बेटी मेरा माथा एकदम इतना पेन हो जाता है इस ग्रंथ को मैं करता हूँ। तो भक्तिविनोद ठाकुर की कृपा तो मिलेगी, गोविंद लीलामृत ग्रंथ की कृपा मिलेगी, कितना सारा हम सीखेंगे, है ना। ठीक है, तो हमारी 2 बातें हो गई आज। 1:30 पे कल मिलेंगे। दूसरा ये हो गया। हाँ, तीसरा कोई प्रश्न हो तो आगे की कथा प्रारंभ करी जाए। दीदी फिर ये भागवत से पहले या भागवत इसके बाद में? क्या 4 साल हो गए उसे? ये तो थोड़ा समय पर होगी। ये 1 हफ्ते में एक ही क्लास हो पाएगी मेरे विचार से, तो क्योंकि 8 हफ्ते तो लगेंगे हमें। तो जिस दिन सबका तैयार हो जाएगा उसी दिन हम कह देंगे आज कर लो, क्योंकि अभी तो 3 ही याम हुए ना, 3 याम पूरे होने वाले होंगे शायद कल परसों में। कल हो जाएंगे क्या? कल हो जाएगा। एक पेज हाँ, तो कल हो जाएंगे 3 हो जाएंगे। 3 याम के लिए 3 वीक रखते हैं, फिर हमारे पास 5 याम और रह जाएंगे, है ना। 1 हफ्ते में 1 ग्रंथ पूरा हो जाएगा तभी करेंगे। तब कर लो, चलो। क्योंकि फिर आप अभी तो ग्रंथ होने में तो टाइम लगेगा ना। हाँ, इसमें तो टाइम। ग्रंथ पूरा होने में दीदी जैसे जैसे ये अध्याय होते जाएंगे ना, वैसे वैसे वो लीला जिसने करनी है वो जाएगा, ऐसे करते। तुम लोग जैसे डिसाइड करो। रिकॉर्डिंग में नहीं मिलेगा, एक किधर होगा एक किधर होगा। हाँ, गैप हो जाएगा, रिकॉर्डिंग में गैप हो जाएगा। वो तो गैप आना नेचुरल है ना दीदी। जब तक दीदी पढ़ाएंगी नहीं वो याम, तब तक कैसे कोई समझ के लिखेगा ना। शॉर्ट में तो तभी लिख पाएंगे जब दीदी कुछ समझाएगी, वरना तो नहीं कर पाएगा अपने आप। और ये फिर नवदीप परिक्रमा के कुछ गैप के बाद करेंगे, मतलब वहाँ से आने के 9 मार्च की भी डेट के बाद नहीं, कुछ टाइम बाद, क्योंकि थोड़ा समय लगेगा ना दीदी बनाने में। और अभी तो भागवत कथा करनी है। हाँ, समय लगेगा, सही बात है। हाँ जी, 4 चीजों को कंसीडर करना। नहीं, मेरे ख्याल से अनुराधा ऐसा कह रही है कि ग्रंथ पूरा हो जाए तब सब करें, तो एक साथ हो जाएगा। तुम ऐसा कहना चाह रही हो क्या? दीदी मैं जैसे अभी ऐसे 3 अभी हो जाएंगे, और फिर एक चौथा वो आएगा, तो चौथा के बाद से 5वां आएगा। तो फिर मैं बहुत जैसे अभी भागवत के सब एक साथ चल रहे हैं ना, वैसे में फिर इसमें गैप ज्यादा आ जाएगा। तुम लोग आपस में विचार करके फिर डिसाइड कर लेना। ऐसे सही आप कह रहे हो अनुराधा दीदी, लगातार होगा तो याद भी रहेगा। हाँ, 3 के बाद फिर एकदम अष्टमी वो लंबा गैप हो जाएगा। हाँ, ठीक है, ऐसा कर लेंगे। पर सब हाथ क्या तैयार करो, बाद में फिर दिमाग घूम जाता है। हाँ, ठीक है। चैतन्य भागवत सुधा। हाँ, अनुराधा पढ़ रही है, पढ़ो। हरे कृष्णा गुरुदेव की जय। दीदी आपके चरण में
नित्य लीला प्रविष्ट ओम विष्णु पाद अष्टोत्तर श्री भक्ति वेदांत श्री नारायण गोसाई महाराज जी के चरणों में दंडवत प्रणाम करती हूँ। तो दीदी आपके चरणों में कोटि कोटि दंडवत प्रणाम। उपस्थित संत वैष्णव के चरणों में यथायोग दंडवत प्रणाम। श्री चैतन्य भागवत अंत खंड का 10वां अध्याय। इस अध्याय में श्री स्वरूप दामोदर एवं श्री परमानंद पुरी की महिमा और गदाधर पंडित का पुनः पुण्डिक विद्यानिधि के निकट मंत्र ग्रहण करना और महाप्रभु का गदाधर ध्यान दे, गदाधर जी जिनमें राधा तत्व है और पुंडरिक विद्यानिधि कौन है? पूर्व जन्म के मैंने वृषभानु जी महाराज, और गदाधर जी में राधा जी का आवेश है। तो गदाधर जी वृषभानु जी से हरि नाम लेंगे। और पूर्ण षष्ठी में जगन्नाथ के सेवकों द्वारा जगन्नाथ बलदेव को मार्युक्त वस्त्र देकर विद्यानिधि का जगन्नाथ के सेवकों के प्रति निंदा करना और स्वप्न में आकर जगन्नाथ और बलराम ने विद्यानिधि के गालों पर थप्पड़ मारना, ये प्रसंग यहाँ पर वर्णित हुए हैं। खूब फूल गए थे उनके गाल, मारा था स्वप्न में पर वास्तव में फूल गए थे। श्री गौर चंद्र की जय हो, जय हो। भक्त गोष्ठी के साथ श्री गौरांग की जय हो। चैतन्य कथा सुनने से भक्ति की प्राप्ति होती है। एक दिन प्रभु आराम से बैठे हुए थे, उसी समय श्री अद्वैत आकर सम्मुख उपस्थित हुए। प्रभु को नमस्कार कर श्री अद्वैत आसन पर बैठ गए तो प्रभु ने पूछा, कहिए तो आचार्य, कहाँ से आना हुआ, क्या कार्य करके आए हो? अद्वैत आचार्य ने कहा, मैं श्री जगन्नाथ के दर्शन करके साक्षात आपके पास चला आया हूँ। तो प्रभु ने कहा, जगन्नाथ के श्रीमुख दर्शन के उपरांत और क्या किया, वे भी बताइए। तो अद्वैत आचार्य ने कहा, पहले जगन्नाथ के दर्शन करके फिर 5-7 बार उनकी परिक्रमा की। तो परिक्रमा शब्द सुनकर प्रभु हंसने लगे और कहा कि तुम हार गए हो, तुम हार गए हो। आचार्य ने कहा, मैंने ऐसा क्या खो दिया है, लक्षण दिखलाइए, फिर मैं अपनी हार मानूंगा। तो प्रभु ने कहा, तुमने जिस प्रकार से परिक्रमा व्यवहार किया है उसी से तुम्हारी हार हो गई। जब तक तुम पीछे की परिक्रमा में चले गए तब तक तुम्हें दर्शन नहीं मिला होगा। मैं तो जब जगन्नाथ के दर्शन करता हूँ तब तक मेरी आंखें कहीं और भटकती नहीं, चाहे वह दक्षिण की ओर हो या फिर बाईं हो या परिक्रमा के समय। मैं जगन्नाथ श्री मुख के बिना और कुछ दर्शन ही नहीं करता हूँ। तो महाप्रभु कह रहे हैं कि तुम लोग जब परिक्रमा करते हो तो जब पीछे की तरफ जाते हो तब तुम्हें कहाँ दर्शन होते हैं, इसलिए तुम हार गए। जो तुमने परिक्रमा का व्यवहार किया वो तो ठीक नहीं है, क्योंकि परिक्रमा में चारों तरफ भगवान ही दिखने चाहिए। पर मैं जब परिक्रमा करता हूँ तो मुझे चाहे आगे हो, पीछे हो, दक्षिण हो, पूर्व हो, चारों तरफ भगवान के दर्शन होते हैं। भक्ति जी बताया कि अद्वैत प्रभु ने श्री जगन्नाथ का चारों ओर परिक्रमा कर उनका लक्ष्य वस्तु श्री भगवत कलेवर था, किंतु श्री गौर सुंदर के अनुशीलन की वस्तु श्री जगन्नाथ का मुखमंडल ही था। तो ये कह रहे हैं कि उनका कलेवर भी देख रहे थे वो, और वो महाप्रभु खाली मुख देख रहे थे, ऐसा कह रही हो? जी जान जी दीदी। अद्वैत आचार्य ने कहा, मैं हर मामले में आपसे हार मानता हूँ। त्रिभुवन में केवल आप ही इस कथा के अधिकारी हैं और दूसरा कोई भी नहीं है। फिर एक दिन गदाधर ने महाप्रभु से कहा कि मैंने अपना इष्ट मंत्र किसी से कह दिया है, तब से मुझे अच्छा नहीं लग रहा है, फिर से मुझे वह मंत्र सुनाइए। हाँ, तो अपने मंत्र, गुरु मंत्र किसी को नहीं बताने चाहिए। मतलब क्या हो गया, हमारे संप्रदाय के मंत्र हम तो सब जानते ही है ना, परंतु दूसरे लोगों से नहीं कहने चाहिए। प्रभु ने कहा, गुरु तो है ना तुम्हारे, पुण्डिक विद्यानिधि, सावधान, कहीं और उनके निकट अपराधी मत बच जाना। गदाधर ने कहा, वे यहाँ पर नहीं है, उनके बदले आप ही दे दीजिए। प्रभु ने कहा, विद्यानिधि ही तुम्हारे गुरु हैं, वे तुमसे मिलकर तुम्हें मंत्र प्रदान करेंगे और 10 दिन के अंदर वे यहाँ पर आ जाएंगे।
और गदाधर प्रभु के सम्मुख भागवत पढ़ते थे। पहला चरित्र एवं ध्रुव चरित्र बारंबार 100 बार एकाग्र चित्त होकर श्रवण किया करते थे। ध्रुव जी का चरित्र, ध्रुव का, हाँ, और पहला चरित्र। और श्री स्वरूप दामोदर प्रभुपाद जी ने, कीर्तन आप किया सबको बता दूं, प्रभुपाद जी ने प्रहलाद जी का चरित्र 64 बार सुनाया था। हाँ, प्रभुपाद जी ने, भक्ति सिद्धांत सदी प्रभुपाद। और स्वरूप दामोदर कीर्तन किया करते थे और वीणाधारी नारद की भांति वे कीर्तन करते थे और लक्षित रूप से कपटी की भांति नगर में भ्रमण किया करते थे। वे अकेले ही प्रभु को नचाने में सक्षम थे और उनको क्या संपत्ति चाहिए। और श्री स्वरूप दामोदर और विद्यानिधि दोनों एक साथ जगन्नाथ के दर्शन के लिए जाया करते थे। दोनों परस्पर श्री कृष्ण कथा रस्म के आनंद में रहते थे। तभी ओणम षष्ठी नामक की यात्रा का उत्सव आया। श्री जगन्नाथ उस समय नए वस्त्र पहनते हैं और मानयुक्त वस्त्र धारण करते हैं। उनकी इच्छा अनुसार उनके दास सेवक भी वही कार्य करते हैं, वो भी मानयुक्त कपड़े पहनते हैं। तो मानयुक्त वस्त्र धारण किए हुए जगन्नाथ को देखकर विद्यानिधि के मन में संदेह हुआ कि विद्यानिधि ने पूछा कि ईश्वर को मानयुक्त वस्त्र क्यों प्रदान किए जाते हैं। तो स्वरूप ने कहा कि यहाँ का दोष स्वीकार नहीं है, यहाँ पे कोई दोष नहीं लगता है। अगर यहाँ पर दोष दिखाई देता तो राजा भी मना कर देता। विद्यानिधि ने कहा ठीक है, ईश्वर को रहने दो, यानी भगवान को पहने दो, लेकिन जो उनके सेवक हैं वो भी क्यों धारण करते हैं। मारकर समझ में आ रहा है ना, स्टार्च वाले कपड़े। मानयुक्त वस्त्रों को स्पर्श करने से हाथ धोकर शुद्ध होना पड़ता है और राजा भी मानयुक्त वस्त्र सिर पर धारण करते हैं। और जगन्नाथ तो ब्रह्म स्वरूप है, तो उनको लिए हरे कृष्णा दीदी, ये हाथ क्यों धोना पड़ता है दीदी? मार को अशुद्ध माना गया है ना, मार को अशुद्ध माना गया है। अच्छा, हमारे शास्त्रों में दीदी। हाँ, लेकिन भगवान के लिए क्षम्य है। अब मार के तो लगता ही है ना। हाँ, तो भगवान के लिए कोई दोष नहीं है, पर ये तो नीलाचल में रहकर ये सेवक क्या भ्रम हो गए हैं, क्या ये भ्रमरू अवतार हो गए हैं। इस प्रकार दोनों सखा हाथों में हाथ डालकर हंस रहे थे और जगन्नाथ के सेवकों के आचरण पर दोषारोपण कर रहे थे। और कृष्ण अपने दासों को भ्रम में भी डाल देते हैं और फिर उनसे दूर भी कर देते हैं। जगन्नाथ के रूप में प्रभु स्वप्न में उनके पास आए। विद्यानिधि ने सपने में देखा कि जगन्नाथ बलराम आए हैं और उनके मुख पर थप्पड़ मार रहे हैं। थप्पड़ में इतना जोर था कि फूले हुए गालों पर उंगली के निशान बन गए। विद्यानिधि कहने लगे, हे स्वामी, किस अपराध के कारण मुझे मारते हो। प्रभु ने कहा कि तेरे अपराधों का अंत नहीं है, मेरी और मेरे सेवकों की जाति नहीं है। यहाँ रहकर तुम सब कुछ जान चुके हो, फिर जाति नाश कर देने वाले इस स्थान पर क्यों रह रहे हो। जाति बचाकर तुम अपने घर पर चले जाओ। सपन में विद्यानिधि क्रंदन करने लगे और मैं हार मान चुका हूँ। हे प्रभु, जिस मुख से मैंने आपके सेवकों की हंसी उड़ाई है, आपने मेरे उस मुख को भली भांति सजा दे दी है। आज का दिन मेरे लिए अच्छा है, मेरे मुख और ललाट पर आपके हाथों का स्पर्श मिला है। स्वप्न देखने के उपरांत विद्यानिधि जाग उठे और हंसते अपने हाथों के थप्पड़ों से दोनों गाल सूज गए थे। बहुत अच्छा, मुझे सजा मिली है। अपराध अनुसार ये मुझे कम सजा मिली है। अपने पुत्र प्रद्युम्न को भी आप थप्पड़ नहीं मारते हैं। जानकी, रुक्मणी, सत्यभामा आदि कितने भी ईश्वरी हैं, उन पर भी कभी आप शासन नहीं करते हैं। स्वप्न में प्रदान की हुई कृपा अथवा सजा कभी भी बाहर दिखाई नहीं देती है, लेकिन प्रभु स्वप्न में जिन्हें सजा व कृपा प्रदान करते हैं, वह जगने पर साक्षात दर्शन होते हैं। हर रोज की भांति स्वरूप उस दिन भी आए और कहने लगे, क्या आज तुमको दर्शन करने नहीं जाना है, बिस्तरों से नहीं उठ रहे हो। तो विद्यानिधि ने कहा, भाई यहाँ पर आ जाओ, देखो क्या हुआ है। दामोदर ने देखा कि उनके दोनों गाल फूले हुए हैं और गालों पर जोरदार थप्पड़ों के निशान है, लेकिन कहीं चोट नहीं लगी है। विद्यानिधि ने कहा कि कल मानयुक्त वस्त्रों में जो हमने बात कही थी,
उसकी सजा देखो इन गालों पर विद्यमान है। आज सपने में जगन्नाथ और बलराम आकर विश्राम लिए बिना मुझे लगातार थप्पड़ मारते रहे और कि तुमने मेरे वस्त्रों की निंदा की है। अपराध के अनुसार मुझे सजा अच्छी मिली है, नहीं तो मैं महान अन्नकूप में गिर जाता। दामोदर ने कहा, भाई सुनो, ऐसा अद्भुत दंड तो हमने कभी देखने सुनने में नहीं आया है। और विद्यानिधि और गौरचंद उनको बाप कहकर संबोधित किया करते थे, और जो पुण्डिक विद्यानिधि के चरित्र के बारे में जो सुनते हैं उन्हें अवश्य ही कृष्ण के चरणों की प्राप्ति हो जाती है। श्री कृष्ण चैतन्य और नित्यानंद चांद जिनके जीवन है, वे वृंदावन दास उनके चरण युगलों में की उनकी महिमा का गान करते हैं। हरे कृष्णा जी जन्नत। ठीक है, तो इस तरह से हमारा चैतन्य भागवत संपूर्ण हुआ। आप लोगों में से काफी लोगों ने ये पहली बार ही ग्रंथ सुना होगा, फिर भी श्रीमन महाप्रभु की कृपा से हृदय में जितना भी हमारे आया, हम उसके लिए वृंदावन दास ठाकुर के लिए लाख लाख धन्यवाद है उनको कि ये ग्रंथ। और दूसरी बात, इस ग्रंथ का अनुवाद किया था पूज्य पाठ परमाराध्यतम भक्ति विज्ञान भारती गोसाई महाराज ने। वो चाहते थे कि इसका एक बार और एडिशन हो, तो समय होने पर होगा, तो इसमें कुछ और सब्सट्रैक्ट या एडिशन किया जाएगा, तो ये ग्रंथ और भी ज्यादा सुंदर हो जाएगा। ग्रंथ बहुत सुंदर है। चैतन्य भागवत में महाप्रभु की वो सब लीलाएं हैं जो चैतन्य चैतामृत में कम रूप में वर्णन है। वृंदावन दास ठाकुर ने श्रृंगार लीला में हाथ नहीं रखा, इसलिए विष्णु प्रिया जी और लक्ष्मी प्रिया जी का विरह क्रंदन इसमें ज्यादा नहीं है। चैतन्य चैतामृत में जैसे कि श्रीमद् भागवत के रास पंचाध्यायी 5 प्राण है, इसी प्रकार चैतन्य चैतामृत के 5 प्राण कौन कौन से, जल्दी बोलो। रूप शिक्षा, सनातन शिक्षा 2, तीसरा राय रामानंद संवाद, जगन्नाथ रथ यात्रा, और 5वां सावन और उनका महाप्रभु का सम्मान, सावन भट्टाचार्य का और महाप्रभु का सम्मान, सार्वम भट्टाचार्य महाप्रभु का सम्मान। ये 5 इसके प्राण है, ये सबको आने चाहिए। तो चैतन्य भागवत एक दफे पढ़ा, आप लोग शॉर्ट में पढ़ सकते हैं। फिर इधर नवदीप महात्म भी सुधा सुना रही हैं, तो नवदीप की भी काफी कथा हृदय में आ गई होगी। और हमारा यह प्रयास रहे, गुरुदेव की कथा में आज या कल आया है कि नवदीप धाम साधन है और वृंदावन साध्य है। तो साधन, एक दफे गुरु जी ये भी कह रहे थे कि वहाँ की गंगा में डूबते डूबते, नवदीप की गंगा में डूबते डूबते फिर वृंदावन की रसोपासना में आ जाओगे। तो वहाँ पर समय साधन भक्ति, नवदीप नवदा भक्ति के केंद्र हैं। तो वहाँ पर अच्छी प्रकार से इन चीजों को जो पढ़ा है रियलाइज करेंगे। और हम तो भैया वही है कि जैसे निधन ठाकुर के अनुगत्य में जीव गोस्वामी गए, हम नित्य निरंतर उनको याद करेंगे कि जीव गोस्वामी निधन ठाकुर ने किस तरह से वहाँ पर यात्रा करी। हमारा दूसरा कोई उद्देश्य और नहीं होना चाहिए। गंभीरता पूर्वक हाथ में भजन करते हुए हमें वहां घूमना है। जहाँ पे कथाएं होंगी उस समय भजन नहीं करना, कथाएं सुनना। ठीक है, तो हम कीर्तन कर रहे हैं इसलिए कि राधा कृष्ण के जो रंग है, उत्सव है। हमारा प्रयोजन नहीं है होली इत्यादि गवाना, लेकिन क्योंकि ब्रज में बहुत भाव से श्री कृष्ण की लीलाओं का गान होता है होली के बहाने, तो इसके लिए हम होली गवा रहे हैं। तो आप गा सकते तो गाइए, नहीं तो कीर्तन कीजिए। अच्छी कोई होली गाओ। हरे कृष्णा दीदी, कल मैंने भारती दीदी को बोला था। कहाँ है भारती? ये किधर भाग जाती है पता नहीं। इसको बोला है हफ्ते में एक दफे गाया करो। क्या है भारती तुम्हारा? कल गाया था ना दीदी भारती दीदी ने। मेरे कल तो क्लास ही नहीं हुई थी दीदी, हुई थी भारती दीदी ने कल गाया था। आज पूजा दीदी को आपने जो बोला उन्होंने बोला था कि प्रीता का फोन आया था मेरे को गाने के लिए, उन्होंने कल बोला था भारती दीदी ने। तो कल से लेट हुई होगी दीदी, फिर मैंने नहीं करी फिर क्लास। आपने कल लेट हुई होगी। विनीता कहाँ है? तो आज ये भी नहीं पता लगा था, मैं भी नहीं आई। विनीता कहाँ है? भारती तुम हो आज?
अभी अभी निकल गई हाँ, थोड़ी देर पहले दीदी, थोड़ी देर मैं पहले। 1-2 लाइन प्रयास करूँ थोड़ा सा। एक दो लाइनें अच्छे से गाओ, एक दो लाइन का दंडवत प्रणाम दीदी। अच्छे से गाओ, कोई भी गाओ। लाल गुलाल गोपाल हमारी आँखें में जिन्हें मारो जो। लाल गुलाल गोपाल हमारी आँखें में जिन्हें डारो जो। घूम घूम रंग सा भरी पिचकारी, घूम घूम रंग सा भरी पिचकारी, इन्हें नैनन जिन्हें डारो जो। लाल गोपाल लाल हमारी आँखें में जिन्हें मारो जो। नागर नागर कृष्ण दास को, नागर नागर कृष्ण दास को भव सागर से पारो जो। नागर नागर कृष्ण दास को भव सागर से पारो जो। आपने याद नहीं। काफी अच्छा गा लिया, अच्छा। छोटा सा कोई कीर्तन बंगाली भाषा में महामंत्र के साथ समाप्त करो उसको। महामंत्र के साथ उसको पूर्ण करो, कोई छोटा सा कीर्तन। हरे कृष्ण हम्म। राधे जय जय। दीदी दीदी आप बोल रही हैं? विनीता दीदी नहीं दीदी बोलिए, आप बोल दीजिए, बोल दीजिए दीदी। हरे कृष्ण धन्यवाद प्रणाम। राधे जय जय माधव देती, गोकुल गौरी मंडल में थे। राधे जय जय माधव देती, दामोदर मूर्ति बंधन वेशी, हरि निशिपुट वृंदा विपिनेशी। राधे जय जय माधव देती, वृषभानोदरी नव शशि लेखे, ललिता सखी गुण रमित विशाखी। राधे जय जय माधव देती, करुणा में गोरुबिन करुणामृते, सनक सनातन वर्णित चरिते। राधे जय जय माधव देती, जय राधे जय राधे, जय राधे राधे श्री राधे, जय श्यामा जय श्यामा, जय श्यामा श्यामा श्री श्यामा। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। निताई गौर भी गाओ, निताई गौर भी गाओ। निताई गौरांग गोरे हरि, गोरा 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 गोरे हरि। कहाँ नित्यानंद कहाँ गोरे हरि, गोरा गोरा गोरे हरि। नित्यानंद है गोरे हरि, नित्यानंद है गोरे हरि। निताई गौरांग। बहुत सुंदर, वेरी गुड। कौन गा रहा था ये, क्या नाम है? पूजा। ठीक है, ठीक है। आगे भी पूजा
और भी भजन प्रस्तुत करने की तैयारी करता हूँ। ये आवाज़ अच्छी है। ठीक है, हरे कृष्ण। हरे कृष्णा।